चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ ध्यान से आप देखिएगा। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको आना चाहिए, तभी त्रिकोणमिति का फार्मूला यदि नहीं आ रहा है तो त्रिकोणमिति के सवाल लगाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको हम साइड में समझा रहे हैं। देखिए दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या। ध्यान से देखेंगे, पूरे शिद्दत के साथ देखेंगे। ध्यान से देखिएगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। जहाँ पे आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा वहाँ पे लिखेंगे साइन सेक स्क्वायर थीटा, और जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा दिखेगा वहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सवाल में ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसके लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला और होता है, यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला लिख रहे हैं हम, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तब जहाँ पे 1/, सेक स्क्वायर थीटा दिखेगा वहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीकरण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ बराबर 1 हो जाएगा। अब विकल्प में डी विकल्प सही है। यहाँ पे देखिएगा 5x² माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। यदि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होगा, त्रिघात समीकरण है तो 3 मूल होगा। मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a। अब देखिए यहाँ सवाल में देखिएगा 5x² माइनस 3x प्लस 2 = 0 दिया है। आप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिएगा, अब कंपेयर कर लीजिए, तो जैसे कंपेयर करेंगे a की वैल्यू हो जाएगी 5, मानो तुलना कीजिए तो x² का तुलना होगा x से, तो यहाँ पे देखिए वैसे ही a बराबर 5 होगा, b बराबर -3 होगा, c बराबर 2 होगा। मतलब तुलना करेंगे तो देखिए a के सामने क्या है 5, तो a बराबर 5, b के सामने क्या है -3, तो b बराबर -3 और c बराबर 2। अब देखिएगा ध्यान से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान रखिए, b का मान -3, तो माइनस पहले से ही था, और जैसे माइनस आएगा ब्रैकेट लगा देंगे, -3/a का मान 5, तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 3/5। अब देखिए कहीं 3/5 दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा। विकल्प ये सही है, यह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताइए। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है।